पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि का तीसरा क्लास। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है था, अगर आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसे क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर जिसको अगर ये पीडीएफ नहीं मिला है लाभ और हानि का, वो क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे जुड़ के लोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है क्रॉज मैथ, वहाँ से लेंगे और उसे क्या करेंगे, बनाएंगे। देखो ये पूरे एसएससी पैटर्न है, अगर ये सवाल अगर आपको बन जाता है तो दुनिया का कोई भी एग्जाम का सवाल क्या होगा, छूटेगा नहीं मैथ से, समझ ना। तो आप लोग क्या करेंगे, उसे निकाल के और प्रैक्टिस करेंगे। जो भी सवाल में फंस रहे हैं उसे क्या करेंगे, अगर चाह रहे हैं तो कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, 21 नंबर सवाल से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 21 नंबर सवाल क्या कर रहा है वो सब देखेंगे आप लोग, है ना। देखिए क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य पर लाभ कि कितना प्रतिशत विक्रय मूल्य के लाभ का 30% के बराबर है। तो देखो क्रय मूल्य के लाभ का कितना प्रतिशत विक्रय मूल्य के लाभ के 30% के बराबर है। तो भाई सबसे पहले एक होता है कि क्रय मूल्य पर लाभ निकाला जाता है और एक क्या होता है, विक्रय मूल्य पर लाभ निकाला जाता है। अब यहाँ सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा कि क्रय मूल्य बराबर हम मान लेंगे, क्रय मूल्य बराबर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और विक्रय मूल्य बराबर क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर जो है ना 30% के लाभ के क्या है, बराबर है क्रय मूल्य पर, जो कितना प्रतिशत होगा क्रय मूल्य पे। तो सबसे पहले हम यहाँ ये करेंगे कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकाल दो। तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो y अब गुना क्या करेंगे, y माइनस क्या करेंगे x, अब बट्टे क्या करेंगे y, क्योंकि ये विक्रय मूल्य पर निकाल रहे हैं ना। क्रय मूल्य पर निकालते तो नीचे में हमेशा क्या लिखते हैं, x लिखते, क्रय मूल्य निकाल रखते, पर हम निकाल रहे हैं विक्रय मूल्य पर, तो इसलिए नीचे में क्या रखेंगे, विक्रय मूल्य रखेंगे। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 करेंगे तो हमको कितना प्रतिशत आ जाएगा, 30% लाभ आ जाएगा। अब देखो y से इधर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100y अब माइनस क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 30y होगा। अब फिर इसको क्या करो, इधर कर लो, तो ये उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 100y अब माइनस 100y माइनस क्या हो जाएगा, 30y बराबर क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। अब इसको घटा देता 70y अब बराबर क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। अब फिर इसको क्या करो, तो अनुपात में कर लो, तो y अनुपात x बराबर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 अनुपात क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब देखो y का अनुपात 100 और x का अनुपात 70 आया, अर्थात क्रय मूल्य 70 रुपया होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 100। तब हमको बताइए कि क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए भाई इसको ये करेंगे कि देखो सबसे पहले ये करना है कि हमको विक्रय मूल्य क्या है 100 और क्रय मूल्य क्या है 70। तो बताओ कितना अधिक है, तो 30 अधिक है, किससे, क्रय मूल्य पर पूछ रहा है ना, तो क्रय मूल्य क्या है 70, परसेंटेज निकालने के कारण पड़ा 100 से गुना। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दो तो ऊपर में बच जाएगा 300, 300 बट्टा 7 करेंगे। अब देखो 300 बट्टा 7, 300 के 7 से भाग देंगे तो 7 चौक क्या हो जाएगा 28, इसको काटो तो 7 चौक 28 बच जाएगा 2, 7 दूनी 14, 6 बट्टे 7, ये इतना प्रतिशत आ जाएगा 42.6/7% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया है ना। अगर समझ में आ रहा है तो क्या करो, आप लोग चैनल को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे ताकि दूसरे के भी क्या हो, लाभ मिल सके। चलिए हम लोग चलते हैं 22 नंबर सवाल पे। 22 नंबर सवाल क्या कर रहा है वो देखिए। तो देखिए सबसे पहले 22 नंबर सवाल लिखेंगे। 22 नंबर सवाल देखिए, 22 नंबर सवाल क्या कर रहा है, देखिए 150 से 300 के तक के कीमत के वस्तु क्या करते हैं, खरीदते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है 22 नंबर की 150 से कहाँ तक ली, 300 के बीच क्या करता है, खरीदते हैं, और बेचते समय क्या करते हैं, तो 250 से 350 के बीच वाले बेच देते हैं। 250 से 350 वाला क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो बताइए कि 15 रुपए वाले 15 वस्तु के जो है ना बेचने पर क्या लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले न्यूनतम और अधिकतम, तो देखो बेचते समय न्यूनतम अगर लेंगे तो 15 को क्या करो, 150 को 15 से गुना कर देंगे, क्योंकि 15 वस्तु है ना, तो एक वस्तु का दाम जब 150 होगा तो 15 वस्तु का कितना होगा, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 और 50 0 2250 आ जाएगा। इसका करेंगे तो 15 और 50 को करेंगे तो, और अधिकतम पूछ रहा है तो अधिकतम पूछ रहा है तो 35 से गुना करेंगे। बेचते समय 35 से 15 को गुना कर दो तो 35 से ये 5, ये कितना आ जाएगा 5 2 5, और उस पर क्या हो जाएगा 1 0 आ जाएगा। इसको गुना करके ये आएगा। अब इसको लेस कर दो क्योंकि पूछ रहा है कि कितना का लाभ होगा, तो इसको क्या करेंगे 550 और इसको 2250 लेस कर देंगे, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 3, आपका आंसर कितना आ जाएगा 3000 का क्या होगा लाभ। क्योंकि हम देखो खरीदे थे इतना में, अब बेच रहे हैं इतना में, तो कितने का डिफरेंट जा रहा है, तो 3000 का डिफरेंट जा रहा है। तो इसी के कारण 22 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 24 नंबर सवाल पे। देखिए 24 नंबर सवाल क्या कर रहा है वो देखेंगे। 24 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, देखिए 24 नंबर सवाल देखेंगे। 24 नंबर सवाल ये है कि कोई विमान, 23 नंबर सवाल देखेंगे क्योंकि 22 नंबर हुआ था।
23 नंबर देखिए, एक जो है ना 64,000 में बेचने पर राय की आय 20% की हानि हुई। तो देखो 64,000 पर बेचेंगे तो 20% की हानि होगी तथा उसका लागत मूल्य क्या होगा। तो देखो 64,000 पर, तो हम बोल दिए थे हमेशा कि क्रय मूल्य पर लाभ या हानि करने से क्या होता है, विक्रय मूल्य निकलता है। तो क्या करता है, 64,000 पर बेचने से 20% की क्या होती है, हानि होती है। तो मान लेंगे कि क्रय मूल्य जो होगा वो क्या मान लेंगे, x। तो क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि करने से विक्रय मूल्य निकलता है। तो क्रय मूल्य पर 20% की हानि हो जाएगा। तो 20% की हानि का मतलब क्या, 80/100 बराबर कितना हो जाएगा, 64,000 हो जाएगा। अब देखो इसको काट दो, 8 क्या हो जाएगा 64, ये 800 से कटेगा, इधर से ये क्या होगा, गुना होगा। तो x बराबर कितने हो जाएगा, 80,000। कितने हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 80,000। अर्थात उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो 80,000 था। चलिए हम लोग चलते हैं 24 नंबर सवाल पे। 24 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, देखेंगे 24 नंबर सवाल। देखिए 24 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, देखेंगे कि एक बेईमान फल विक्रेता अपना क्या करता है, बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह ना क्या करता है, 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का प्रयोग करता है। पहले देखो 1 किलोग्राम अर्थात कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह क्या करता है, 900 ग्राम का यूज करता है। माने बेचते समय क्या किया, तो आपको देना चाहिए कितना, 1000 ग्राम देना चाहिए, मगर दे दिया कितना, धोखाधड़ी से क्या किया, 900 ग्राम क्या किया, दे दिया। अर्थात 100 ग्राम का डिफरेंट किया। तो इसका मतलब क्या, उससे जो हम रुपया लिए तो 1000 ग्राम का रुपया ले लिए, मगर दिए कितना, 900 ग्राम के क्या किए, वस्तु दिए। तो इसका मतलब हम तो दिए 900 ग्राम के क्या किए, वस्तु दिए, मगर उससे रुपया कितना लिए, तो 1000 की वस्तु का क्या किए, रुपया लिए। अब बताइए तो कितना का लाभ हुआ हमको, तो 100 का लाभ हुआ। किससे लाभ हुआ, तो 900 वस्तु से क्या हुआ, लाभ हुआ। और गुना करेंगे परसेंटेज में, तो 100 00 से 00 काट दो, क्या आ जाएगा 100/9। इसको काटेंगे क्या आएगा, 11.1/9% क्या हुआ, लाभ हुआ। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 11.1/9% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ये समझ में आया। क्योंकि देखो हल्के इसमें मिस्टेक किया है, क्या किया, तो कोई व्यक्ति ये होता है, बराबर होता है कि कह लेगा कि हाँ हमको आपको क्या करेंगे, तो 100 किलो देंगे, ठीक है 100 किलो देंगे, मगर 100 किलो तो देंगे, मगर बेचते समय वो क्या करता है, 90 किलो देता है। जैसे कि यहाँ बोल रहा है कि 100 ग्राम देंगे, 1000 ग्राम देंगे, अर्थात 1000 ग्राम देंगे, मगर बेचते समय क्या किया, 900 ग्राम दिया। इसका मतलब कितना ग्राम कम दिया, तो 100 ग्राम क्या किया, कम दिया। तो इसी के कारण 100 ग्राम कम दिया, तो हम तो रुपया लिए उतना ही जितने उसको बोला था कि 1000 ग्राम देंगे, तो उतना ही रुपया लिया, मगर बेचते समय क्या किया, तो उसे 900 ग्राम दिया। तो इसका मतलब 900 रुपये की हमारा वस्तु गया, मगर उससे कितना ले लिए, 1000 ग्राम की वस्तु के लिए ले लिए। इसी के कारण 100 रुपये के क्या हुआ, लाभ हुआ। किससे हुआ, 900 से हुआ। और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना करके अपना क्या करेंगे, निकल जाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं 25 नंबर सवाल पे। देखिए वो देखेंगे 25 नंबर सवाल है कि ए एक साइकिल बी को 5% के लाभ पर बेचता है। काफी अच्छे सवाल है, ठीक है। देखो क्या करता है, ए ने बी को के 5% लाभ पर बेचता है। तो ए ने क्या किया, बी को 5% लाभ पे, तो 105/100 करना, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ये बी को हुआ और बी ने सी को 10% लाभ पर बेच दिया, जबकि सी को जो है ना 2310 रुपये प्राप्त हुआ। तो ए का लाभ कितना होगा। और फिर बी ने क्या किया, सी को 10% लाभ पे बेच दिया, तो 110 बाद में अंतिम में ना 2310 रुपये सी को प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही करना है, कितनों भी दिया रहे ना, अगर इस तरह के सवाल आता है कि ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, तो ए से स्टार्ट करना है और पूरे अंत तक कर देना है, ठीक है। तो अंत में सी को कितना मिला, 2310। ये अंत में जो निकलता है ना वो सी के निकल गया, क्योंकि ये बी का है ये सी का है, तो सी बराबर कितना करेंगे, 2310 रुपये। अब देखो इसको काट दो, 1 0 से 1 0 काट दिए, उसके बाद 11 से काटेंगे इसको, तो 11 दूनी 22, 11 का 11, ये कितने हो जाएगा 210। अब देखो 21 पंचे क्या होता है, तो 105। फिर इसको काटेंगे क्या आएगा, 20 पंचे 100, तो 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 20 पर 2 0, तो ये कितना हो जाएगा 2000। आपका आंसर कितने आ जाएगा 2000। अर्थात ए का जो होगा वो कितना हो जाएगा 2000 रुपये होगा। ए का कितना 1000 रुपये हो जाएगा, 2000 रुपये हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 26 नंबर सवाल पे। ये 25 नंबर सवाल था, देखिए 26 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए 26 नंबर सवाल ये है कि एक विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के लाभ के बराबर कमा लेता है, ठीक है। एक विक्रेता क्या करता है, तो बेचता है 33 मीटर, तो बेचा कितना, बेचा 33 मीटर क्या किया, कपड़ा बेचा,
मर वो बेचकर 11 मीटर के क्रय मूल्य के क्या है बराबर लाभ कमा लेता है। तो सबसे भाई पहले कि अगर मान लेते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो खरीदे मूल्य जो होगा, क्रय मूल्य जो होगा 1 रुपये मान लेते हैं, तो बताओ 33 वस्तु कितना में खरीदे होंगे। तो 33 वस्तु का जो खरीदी मूल्य होगा, 33 मीटर वस्तु का खरीद मूल्य कितना होगा 33 रुपया। जब एक वस्तु का लिख देते हैं यहाँ पे, एक वस्तु का कितना हो जाएगा 1 रुपया। ये क्रय मूल्य हो गया, क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 33 वस्तु का कितना हो जाएगा 33 रुपया हो जाएगा, ठीक है खरीद मूल्य। मगर वो बेचते समय 11 मीटर कपड़े के क्या होता है क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है। तो बताइए 1 मीटर का एक वस्तु का दाम कितना है 1 रुपये, 33 मीटर का कितना हो जाएगा 33 रुपये हो जाएगा। 11 मीटर वस्तु के लाभ कमा लेता है। तो 1 मीटर का तो मान लिया 1 रुपये, तो बताइए 11 मीटर का कितना हो जाएगा 11 रुपये क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। 11 रुपये क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। अब देखिए 33 मीटर वस्तु खरीदे कितना में, तो 33 रुपये में क्या किए खरीदे, मगर बेचते समय 11 मीटर कपड़े के क्या होता है लाभ होता है। तो 11 रुपये क्या क्या हुआ लाभ हुआ। तो इसको बताइए लाभ प्रतिशत, तो लाभ बराबर निकालेंगे कितना 11 अब बट्टे क्या करेंगे 33 रुपये खरीद हुआ। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100, 11 ये क्या हो जाएगा 33, तो इसको करेंगे क्या हो जाएगा 100/3, इसको काट दो कितना हो जाएगा तो 33.1/3% का क्या हुआ लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ तो 33.1/3% का क्या हुआ लाभ हुआ। चलिए हम लोग चलते हैं 27 नंबर सवाल पे। देखिए 27 नंबर सवाल क्या कर रहा है वो देखिए 27 नंबर सवाल है क्या कर रहा है। 27 नंबर सवाल ये है कि एक वस्तु जो है ना 2000 प्रति जो है ना छापता है 7000 रुपये में। तो 2000 जो है ना 2000 प्रति जो छापता है वो कितने में छापता है तो 70,000 में छापता है। 70,000 में क्या करता है छापता है, ठीक है। अब उसको क्या करता है तो 400 प्रति जो है ना फ्री दे देता है। अब फिर जो है ना मुद्रित जो भी अंकित मूल्य है उस पर 30% की छूट देता है। यदि अंकित मूल्य क्या है 75 रुपये है एक वस्तु का, तो बताइए उसका लाभ कितना होगा। तो सबसे पहले 400 रुपये, देखो 400 क्या करता है फ्री में दे देता है। तो देखो यहाँ 2000 था, 2000 में क्या किया तो 2000 तो 7000 में क्या किया छापा, मगर 400 जो है ना वो फ्री में दे दिया। तो इसका मतलब कि आपको रुपया कितना का लिया होगा तो 1600 के क्या किया रुपया लिया होगा। 1600 को कितना रुपया लिया तो 70,000 रुपया लिया। तो इसका मतलब क्या कि एक का कितना रुपया लिया होगा, तो एक का कितना रुपया लिया होगा तो 70,000 बटा क्या करेंगे 1600 करेंगे, क्या करेंगे 1600, डबल जीरो से डबल जीरो काट दो, उसके बाद क्या हो जाएगा एक का कितना हो जाएगा 700/16 हो जाएगा। मगर बेचते समय वो क्या किया तो जो भी अंकित मूल्य उस पर था मुद्रित था उस पर 30% का छूट दिया, जबकि अंकित मूल्य कितना है एक वस्तु का 75 रुपया है। तो देखो बेचते समय की बात आ रहा है, बेचते समय की बात आ रहा है 75 था, इस पर 30 रुपये की छूट दिया, 30% की छूट था 70 बटा क्या हो 30% की छूट, तो 30% के जब छूट देगा तो 70 बटा क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको काट देंगे, इसको काटेंगे तो ये जीरो से ये जीरो काट दो, ठीक है। उसके बाद इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15×5 = 75 और 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 होगा, 15×7 क्या हो जाएगा 105 और बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो खरीदे थे कितना में इसको किए कितना में तो 700/16 और बेच रहे हैं कितना 105/2। इसको काट दो क्या से 8 से, 8 से इसे गुना कर देंगे क्योंकि कोना कोनी अगर अनुपात में निकालते थे 8 से इसे गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 700 और 8 और 8 5 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये आप देखिए 700 रुपये में खरीदे और बेच कितना रहा है 840 रुपये में। इसका मतलब है कितना का लाभ हो रहा है तो 40 रुपये 140 का लाभ हो रहा है। किससे लाभ हो रहा है तो 700 से लाभ हो रहा है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100, डबल जीरो से डबल जीरो के उड़ा दो, 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, तो 20%, अर्थात कितने का लाभ हो रहा है 20% का आपको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। ये समझ में आया बात है, तो कितने का लाभ हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। अब चलिए हम चलते हैं कहाँ पे 28 नंबर सवाल पे। देखिए 28 नंबर सवाल, देखिए 28 नंबर सवाल ये है कि ए एक साइकिल बी को, वही सेम सवाल है जो हम लोग 25 नंबर सवाल पढ़े थे, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी सी को 20% लाभ पर बेचता है, सी को 264 रुपये मिला, तो ए को कितना रुपया मिलेगा वही हमको क्या करना है बताना है। तो देखो क्या बोल रहा है कि ए ने बी को 10% लाभ पे बेच दिया, तो ए ने बी को 10% लाभ पे बेच दिया, तो ए ने क्या किया ए ने बी को 10% लाभ, तो 110 बटा क्या करेंगे 100। फिर क्या करना है कि बी ने सी को 20% लाभ पे बेच दिया, बी ने सी को क्या किया 20% लाभ, तो 120 बटा क्या करेंगे 100। अंतिम में जो है ना 264 रुपये सी को प्राप्त हुआ, तो सी वाला करेंगे क्योंकि ये बी का हो गया ये सी का हो गया, सी का 264,
एक जीरो से एक जीरो काट दो, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 12 दूनी क्या हो जाएगा 24, 11 दूनी क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब एक जीरो और यहाँ पे क्या हो जाएगा है ना, ये दो हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 200 रुपये। कितना हो जाएगा 200 रुपये, अर्थात ए का हिस्सा जो था वो कितना था 200 रुपये ए का हिस्सा था। ठीक है, चलिए 29 नंबर सवाल देखते हैं अपने लोग, है ना। देखिए 29 नंबर सवाल है। देखिए 29 नंबर सवाल ये है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 3/4 भाग 20% के लाभ पे, भाग टोटल है 4 भाग, 4 भाग में से 3 भाग हम क्या किए, प्रत्येक को 3/4 भाग 20% लाभ पे, तो 120 बटे क्या किए 100 किए। इसको काट देंगे तो इसको काट दो, 4 तिये 12, 3 तिये क्या हो जाएगा 9, तो 9 बटे क्या हो जाएगा 10, अर्थात 9/10 भाग जो हम क्या किए वो बेच दिए। ठीक है, और शेष जो भी बचा ना वो क्या किया उतना ही मूल्य पे बेच दिया। तो ये तो 3/4 भाग, और 1/4 भाग जो अब बच गया शेष वो उसी मूल्य पर बेच दिया, तो माने थे कि मूल्य तो वही था। ठीक है, तो फिर इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे क्या 9/10 में, और शेष क्या करेंगे उसी मूल्य पे, तो उसी मूल्य क्या है 1/4 पर बेच दिए। ठीक है, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो 9 दूनी 18 और 5 चौका 20, ये कितना आ जाएगा 23/20। अब बताइए 23/20 आ गया, इसका मतलब क्या कि 20 रुपया में खरीदे और 23 रुपये में क्या किया उसे बेच रहे हैं, तो कितना सा लाभ हो रहा है बताएंगे 3 रुपये की लाभ हो रहा है। 3 रुपये की लाभ हो रहा है, किससे हो रहा है 20 से हो रहा है। अब परसेंटेज निकालने के लिए गुना करो 100 से। अब देखो इसको काटेंगे तो 20 पंचे 100 और 5 तिये 15, अर्थात 15% क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। आपका आंसर कितने आ जाएगा 15%। भाई 15% का यहाँ क्या होता है लाभ हो रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं 30 नंबर सवाल पे, देखेंगे 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है वो देखिए। 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है वो देखेंगे। देखिए ये कहा कि ए ने बी को सेम सवाल है कि वस्तु को 10% लाभ पे बेचा, तो भाई चलो है ना, और क्या है ए ने 32 रुपये में खरीदा, तो पहले देखो यहाँ ए का मान दे दिया, तो ए से स्टार्ट करेंगे, तो ये 3200 रुपया दिया, और ए ने बी से बेच दिया कितने परसेंट लाभ पे, तो 10% लाभ पे। इसका मतलब क्या 110/100। फिर बी ने क्या किया सी को बेच दिया, सी को बेच दिया कितने पे, सी को बेच दिया कितने पे, तो 7 दूनी 14 1 15, अर्थात 215। 7.5% के लाभ का मतलब क्या होता है कि 215 बट्टा क्या चीज 200, इतना हो जाएगा। फिर बोल रहा है क्या चीज कि अब सी ने क्या करता है 25% की हानि पे बेच देता है, और सी उसे 25% हानि पे बेच देता है, तो सी फिर क्या किया 25% हानि पे बेच दिया, तो 75 बटा क्या काटेंगे 100 करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको काट दो, इसको काटेंगे ये जीरो से ये जीरो काटेगा, 25 तिया 75, 25 चौका 4 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। उसके बाद देखो फिर अगर कटने वाला है तो इसको काटेंगे, देखो 4 दूनी 8, इससे काटेंगे तो 8 चौक क्या हो जाएगा 32, ये 400 आ जाएगा। ये डबल जीरो से डबल जीरो इधर कर लो, ऊपर में बच जाएगा 4, अब तो कटने वाला नहीं है तो इसको काटेंगे, फिर 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, और 5 से इसको काटेंगे 5 चौका 20, 5 तिया 15। ठीक है, फिर इसको काट लो कितना से 2 से, अब तो नहीं कोई कटेगा, तो बच गया कितना 18, 6 चौक 24, 1 25, इसे 11 से गुना कर दो तो ये हो जाएगा, तो 8 8 5 13, अब ये 5 2 क्या हो जाएगा 7, 1 क्या हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा 2, 28 38 आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा 28 38, अर्थात गुना करेंगे तो 28 और क्या हो जाएगा 38 आ जाएगा। तो ये 30 नंबर सवाल था। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे रहने दीजिए, और आप क्या करेंगे हम लोग तो 30 से क्या करेंगे आगे सवाल देखेंगे। तो चलिए आज क्लास के जय हिंद जय भारत, हम लोग मिलते हैं अगले चौथे नंबर क्लास पे।